दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे समीकरण हैं, रासायनिक समीकरण, तो उन्हें हमें बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हमें समीकरण संतुलित करना है, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो जो भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं, और जो भी हमारे कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि समीकरण सभी में संतुलित करने होते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पर समीकरण देखेंगे। जो समीकरण 1 है, यहाँ पर हमारा सिल्वर दिया गया है, नाइट्रिक अम्ल दिया गया, सिल्वर नाइट्रेट, वाटर और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किस प्रकार से बैलेंस करना देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर भी एक है और सिल्वर भी एक है, बाएं और दाएं पक्ष में दोनों बराबर हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है और यहाँ पे हाइड्रोजन देख सकते हैं 2 हैं। तो हमें क्या करना है कि जब दाएं पक्ष में हाइड्रोजन 2 हैं और बाएं पक्ष में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, तो हमें क्या करना है कि नाइट्रिक अम्ल में 2 हमें जोड़ देना है। तो जब इस प्रकार से 2 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये हो गया 2 हमारा। तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन भी देख लेंगे, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये 2 है हमारे। यहाँ पे नाइट्रोजन देखेंगे, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन देखेंगे कि 3 × 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 3 1 4 2 6 यानी कि 2 1 3 और 3 ये 6, ऑक्सीजन 6। तो हमारा ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। दोस्तों अब दूसरा देखेंगे, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है बाएं पक्ष में, इधर सिल्वर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सर्वप्रथम देखेंगे सिल्वर बाएं पक्ष में एक है और दाएं पक्ष में भी एक है, सिल्वर बराबर है, नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन इधर भी एक है। बाएं पक्ष में देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है हमारा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन इधर हैं दाएं पक्ष में और उधर एक ही है। तो इधर मान लो हमने कर दिया कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट पे हमने यहाँ पे कर दिया 2, इस जगह पे हमने कर दिया 2। तो 2 करने के बाद में हमें क्या करना है कि अब सिल्वर हमारे यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे सिल्वर एक ही है। तो क्या करेंगे कि सिल्वर में भी हम बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे भी हम 2 कर लेंगे। तो दोनों जगह पे ही सिल्वर सिल्वर बराबर हो गया। नाइट्रोजन देखेंगे, इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर एक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन भी हमारा बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन इधर भी 6 इधर भी 6, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। दोस्तों अगला देखेंगे सोडियम कार्बोनेट और सिल्वर नाइट्रेट। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम हमारे बाएं पक्ष में कितना है, 2 है, और दाएं पक्ष में एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिल्वर के लिए सोडियम के लिए, तो यहाँ पे सोडियम हमारा 2 है और यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोडियम बैलेंस हो गया। और इधर देखेंगे सिल्वर हमारा 2 है और इधर सिल्वर हमारा एक ही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो सिल्वर भी हमारा बैलेंस हो गया। एक बार कार्बन पर नज़र डाल लेंगे, कार्बन 1 है और यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन भी, तो हमारा ये वाला भी बैलेंस हो गया यहाँ पे दोस्तों। इसी प्रकार अगला देखते हैं, चौथा देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखते हैं सिल्वर हमारा 1 है और यहाँ पे सिल्वर हमारे 2 हैं, ठीक है बने। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सिल्वर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिल्वर भी हमारा बैलेंस हो गया। अब सिल्वर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन को देख लेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और हमारे इधर एक ही नाइट्रोजन रह गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इधर भी हमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर पोटेशियम भी हमारे 2 हो गए, तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम 1 है, तो यहाँ भी हमारा पोटेशियम 2 हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन हमारा इधर 2 है, इधर भी 2 हाइड्रोजन हमारा हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1, 3 दूनी 6 6 1 7 1 8 ऑक्सीजन, इधर देखेंगे 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर भी हैं। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा जो है वो बैलेंस हो गया। अगला देख लेते हैं एक बार, जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे Cl हमारे Cl 2 हैं और यहाँ पे Cl हमारा एक ही है, तो क्या करेंगे कि इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला भी हमारा बैलेंस हो गया दोस्तों। इसी क्रम में क्या करेंगे, अगला देखेंगे कि N2 + H2 एरो NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर अमोनिया गैस बना दिया।
अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन 2 होगा, लेकिन हाइड्रोजन दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 3 2 6, यानी कि 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है हमारा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाला भी हमारा बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे H2 + Cl2, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाकर आपस में हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे Cl कितना है, 1 ही है, यहाँ पे Cl 2 है, तो यहाँ से भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन 2 इधर भी हो गए, तो हमारा ये वाला भी बैलेंस हो गया। दोस्तों अगला देखेंगे Ca + O2, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन कैल्शियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैल्शियम। अब दोस्तों ये वाला बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं सोडियम क्लोराइड और फ्लोराइड आपस में क्लियर की, तो सोडियम क्लोराइड और क्लोराइड बन गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोडियम 2 हैं, तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्लोरीन भी इधर 2 है, इधर भी 2, तो हमारा ये वाला भी बैलेंस हो गया। इधर देखेंगे सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर कितने हैं, 2 हैं, और इधर 1 ही है, तो यहाँ से भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 2 हैं, जब ऑक्सीजन 2 हैं तो यहाँ से भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिल्वर हो गया हमारे 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमें 4 सिल्वर करने पड़ेंगे, ये 4 सिल्वर हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।